देश को आजाद कराने में मील का पत्थर साबित हुए 1857 के गदर की भूमि, क्रांति भूमि मेरठ में अजीब सियासी उथल पुथल मची हुई है। और इस समय मेरठ भूमि में जिस तरह की सियासत हो रही है वो किसी गदर से कम नहीं है। मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि मेरठ में इस समय जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, मेरठ की लोकसभा चुनाव पूरे देश के नक्शे पर सबसे हॉट होकर उभर रही है। और ये वही भूमि है जहां 1857 के गदर की शुरुआत काली पलटन मंदिर से हुई थी। और ये वही भूमि है जहां से अनेक क्रांतियां हुई, अनेक आंदोलन हुए हैं, चाहे किसान आंदोलन की बात हो और चाहे देश को आजाद कराने के लिए 1857 में शुरू हुए गदर की बात हो। गदर जब भी शुरू हुआ मेरठ, कानपुर और इन तमाम बड़े शहरों से हुआ है। आप जानते हैं कि इस समय लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने वहां एक ऐसे कैंडिडेट को उतारा है जो रामानंद सागर के धारावाहिक रामायण के जो पात्र थे, जो श्री राम के पात्र थे, अरुण गोविल। अरुण गोविल भारतीय जनता पार्टी के वहां पर प्रत्याशी हैं। लेकिन अजीब ताना बाना बुन दिया है विपक्षी दलों ने। सामान्य सीट से अखिलेश यादव ने पहली बार किसी दलित को टिकट देकर के भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों को करारा जवाब देने का एक प्रयास किया है। लेकिन वही मायावती भी तू डाल डाल में पात पात वाली कहावत को चरितार्थ करती नजर आई और उन्होंने जो खांटी एक कास्ट है, त्यागी, खांटी भाजपाई है, खांटी संघी है, बिल्कुल इंटेक्ट है भारतीय जनता पार्टी के पास। तो बसपा ने भी वहां से देवव्रत त्यागी एक प्रत्याशी, देवव्रत त्यागी के नाम के एक व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया है और वो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है। क्रांतिधारा मेरठ पर इस बार सियासत के अजीबोगरीब प्रयोग हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो एक बहुत ही प्रसिद्ध धारावाहिक था रामायण, रामानंद सागर के रामायण के श्री राम जो पात्र थे अरुण गोविल, उनको प्रत्याशी बनाया है। और इस सामान्य सीट पर अखिलेश यादव ने दलित वर्ग की सुनीता वर्मा को टिकट दे करके भाजपा और बसपा दोनों को घेरने की कोशिश की है। और तीसरा जो बहुजन समाज पार्टी है, उन्होंने देवव्रत त्यागी को टिकट दिया है। देवव्रत त्यागी वहां सामाजिक कार्यकर्ता हैं और खास बात यह है कि त्यागी समाज जो है, त्यागी कम्युनिटी जो है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा इंटैक्ट रही है और उनको भाजपा के वोटों में उनकी गिनती होती है। तो ये पूरी तरह से मेरठ इस बार लोकसभा की सियासत की प्रयोगशाला बन गया है और एक नई प्रयोगशाला के रूप में बनकर उभरे मेरठ में रामायण के राम यानी अरुण गोविल और सपा की दलित प्रत्याशी सुनीता वर्मा और मायावती के देवव्रत त्यागी जो भाजपा के वोट काटते हुए दिख रहे हैं। कुल मिलाकर दूसरे चरण में होने वाले इस लोकसभा के चुनाव में अभी से अजीबोगरीब सियासत शुरू हो गई है। अब हमें यह देखना है और ये समझने की कोशिश करनी है कि कौन किस तरह से किसको प्रयोग कर रहा है। प्रयोगशाला बने इस लोकसभा में हम सबसे पहले बात करेंगे कि किस तरह से किसने अपनी गोटियां फिट की है और कौन किसे नुकसान पहुंचाने की, कौन किसे रोकने की बात कर रहा है। ये तमाम चीजें मैं आपको बताऊंगा। चूंकि सियासत का एक बड़ा प्रयोग मेरठ में इस बार हुआ है। पहली बार वहां सामान्य सीट पर दलित प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने उतारा है और संभवतः पहली बार ये हो रहा है कि वहां पर मुस्लिम बाहुल सीट होने के बाद भी किसी भी पार्टी ने कोई मुस्लिम प्रत्याशी वहां पर नहीं उतारा। सबसे पहले मेरठ की बात करते हैं। मेरठ क्या है? 1803 से जिला है मेरठ। आप सोचिए 1803 मतलब कई सौ साल गुजर गए, मेरठ को जिला बने। एक ऐतिहासिक नगर, एक राजनीतिक परिदृश्य पर बहुत तेजी से, बहुत प्राचीन समय से उभरा हुआ नगर मेरठ, जो पांडवों की राजधानी यानी हस्तिनापुर वहीं है। मेरठ जिसको मय राष्ट्र कहा जाता है, यानी उसका पुराना नाम मय राष्ट्र था और मंदोदरी जो रावण की पत्नी थी, उनके पिता ने मेरठ की यानी मय राष्ट्र के रूप में स्थापना की थी। ऐसा पौराणिक ग्रंथों में, पौराणिक किताबों में ये सब चीजें लिखी हुई हैं। इसीलिए मेरठ को रावण की ससुराल कहा गया है। और कुल मिलाकर यहां ऐसा लगता है कि रावण की ससुराल में आकर रामायण धारावाहिक के राम बुरी तरह से फंस गए हैं और अभी वो घिरे हुए दिख रहे हैं। पहले हम बात करेंगे कि इनका पॉलिटिकल सिनेरियो कैसा होता है। मोहसिना किदवई से लेकर के तमाम ऐसे बड़े राजनीतिक हुए हैं जिन्होंने यहां से अपनी किस्मत आजमाई और जो सांसद चुने गए। और कुल मिलाकर मतलब कई बार ऐसी चीजें भी वहां पर हुई है जिन्होंने पूरी तरह से उलटफेर किया है। मोहसिना किदवई हो, राजेंद्र अग्रवाल हो, अवतार सिंह भड़ाना हो, हाजी अखलाक हो, याकूब कुरैशी हो, इतनी लंबी फहरिस्त है। और अमरपाल सिंह, भारतीय जनता पार्टी के अमरपाल सिंह 3 बार, ठाकुर अमरपाल सिंह 3 बार सांसद वहां से लोकसभा के रहे हैं। तो ये एक राजनीतिक मिजाज है वहां का। मुस्लिम हैं, दलित हैं, बड़ी बड़ी संख्या में हैं और
तकरीबन 22 लाख मतों वाली इस लोकसभा सीट पर 10 लाख के आसपास की संख्या दलित और मुस्लिमों की है। एक बड़ा जंग लिए हुए है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रयोग किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अरुण गोविल को वहां उतारा है। अरुण गोविल, जैसा मैंने भी आपको बताया कि रामानंद सागर के धारावाहिक रामायण से पूरे देश में प्रसिद्ध हो गए थे और उनको यहां पर बीजेपी ने अपने सिटिंग एमपी राजेंद्र अग्रवाल का पत्ता साफ करके उनका टिकट काटकर अरुण गोविल को यहां पर उतारा है। भाजपा को उम्मीद है कि अभी भी राम मंदिर बना है और धारावाहिक रामायण के राम जो है, रामानंद सागर के धारावाहिक के राम यानी अरुण गोविल जब यहाँ आएंगे तो श्री राम मंदिर के निर्माण और यहाँ पर श्री राम का चरित्र निभाने वाले अरुण गोविल को लेकर कोरिलेट होंगी सारी चीजें और उनको पॉलिटिकली फायदा होगा। क्योंकि राम मंदिर आप जानते हैं कि भी ताजा 2-3 महीने पहले ही राम मंदिर की स्थापना हुई, प्राण प्रतिष्ठा वहां पर मूर्ति की हुई है। अभी जो सबसे धारावाहिक, सबसे प्रसिद्ध और सबसे मशहूर धारावाहिक इस देश का है रामायण को लेकर के, उनका जो मुख्य चरित्र भगवान श्री राम का निभाया था अरुण गोविल ने, वो इसमें यहाँ पर अपना अब राजनीतिक किरदार के तौर पर यहाँ पर वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लड़ रहे हैं। उनके साथ डिमेरिट ये है कि क्योंकि वो सेलिब्रिटी हैं, अब श्री राम के नजर से लोग उन्हें देखते हैं और लोगों की पहुंच से वो बाहर है। लोकल पार्टी उनके लिए खड़ी नहीं हो रही, लोकल नेता उनके लिए खड़े नहीं हो रहे हैं और कुल मिलाकर के वो यहाँ पर जैसा मैंने अभी फिर अपनी बात को मैं दोहराता हुआ कहा था मैंने कि चूंकि मैं राष्ट्र, मेरठ का पुराना नाम मैं राष्ट्र था, मैं राष्ट्र की जो स्थापना थी वो मंदोदरी के पिता ने की थी। यानी मेरठ को रावण की ससुराल पौराणिक ग्रंथों में लिखा गया है। और अब जो सबसे बड़े धारावाहिक, सबसे प्रसिद्ध और सबसे सुपरहिट धारावाहिक के श्री राम थे, वो यहाँ आकर भाजपा के प्रत्याशी बने हैं, भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का। हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि रावण के ससुराल में राम के खिलाफ जो वही रचना हुई है उसमें राम बुरी तरह से, यानी अरुण गोविल बुरी तरह से घिर गए हैं, उनकी घेराबंदी हो गई है और वो किस तरह से इस चक्रव्यूह से निकलेंगे ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन भाजपा के लिए, क्योंकि पिछले साल भी, पिछले लोकसभा चुनाव में भी राजेंद्र अग्रवाल मात्र 4400 वोटों से याकूब कुरैशी को पराजित कर पाए थे, तो यानी 4400 वोट कुछ भी नहीं होते। जहां 22 लाख 20 लाख मतदाता वोटिंग कर रहे हो, जब मतदाता हो 20 लाख से ऊपर मतदाता हो, वहां मात्र 4400 वोटों से जीतना एक बहुत बड़ी बात नहीं है। आप बॉर्डर लाइन से होकर गुजरे हैं, आप हार भी सकते थे। ऐसी सीट पर राम को लाकर प्रयोग करना भाजपा का कितना सफल प्रयोग रहेगा ये तो समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल कॉम्बिनेशन बिल्कुल इस तरह का लग रहा है कि ये एक लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है वर्तमान परिस्थितियों को लेकर के कि भाजपा के राम रावण की ससुराल मेरठ में आकर, यानी मैं राष्ट्र में आकर लोकसभा चुनाव में फंस गए हैं। बस भाजपा के राम के जवाब में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दलित कार्ड खेला। सामान्य सीट से दलित को प्रत्याशी बनाना ये मजाक की बात नहीं है और ऐसा अपने लोकतंत्र में बहुत कम उदाहरण हैं जब कोई दलित किसी सामान्य सीट से लड़ा होगा। अखिलेश ने राम के खिलाफ दलित प्रत्याशी बना करके मुकाबले को बहुत रोचक बना दिया है। कुल मिलाकर वहां पर 6 लाख मुसलमान और 4 लाख के आसपास दलित हैं और ये कॉम्बिनेशन समाजवादी पार्टी को बेहतर लगा। योगेश वर्मा जो हस्तिनापुर से बसपा के विधायक होते थे, 2 बार विधायक रहे हैं, उनकी पत्नी सुनीता वर्मा जो मेरठ की बसपा से मेयर भी रही है, वो लोकसभा का चुनाव यहां पर लड़ रही है। योगेश वर्मा काफी दलितों के काफी फेमस और फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। जब आरक्षण खत्म होने की बात एक बार चर्चाएं पूरे देश भर में हो रही थी, तब उन्होंने क्या किया था कि वो एक आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। तब पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज भी किया था। दलितों के लिए उन्होंने लाठी भी खाई, जेल भी गए और वो दलितों के फायर ब्रांड नेता मेरठ में माने जाते हैं। मायावती की सरकार में उनकी खूब चलती थी। अब वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं और अपनी पत्नी, मेयर रही पत्नी को उन्होंने लोकसभा का चुनाव या टिकट समाजवादी पार्टी से दिलवाया है। और चूंकि चेहरा तो योगेश वर्मा ही रहेंगे, लेकिन चुनाव सुनीता वर्मा लड़ेगी। सुनीता वर्मा को भी हम काम घरेलू महिला नहीं कह सकते, वो मेरठ की मेयर रही है। मेरठ का महापौर होने का एक मतलब होता है। अब इस पर तकरीबन 10 लाख वोट मुस्लिम और दलितों के हैं और सामान्य सीट पर दलित को उतार कर दलित को प्रत्याशी बनाकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश ने एक जबरदस्त और मुकम्मल जवाब अपने विरोधी दलों को दिया है। अब देखना यह है कि अगर बसपा की तरफ दलित नहीं जाता और या ज्यादातर दलित
सुनीता वर्मा यानी समाजवादी पार्टी के खाते में आ जाता है और एक मुश्त मुसलमान आ जाता है, तो फिर आप ये समझिए कि हो गया जय श्री राम। कुल मिलाकर मुस्लिमों की बड़ी आबादी तकरीबन 6 लाख, 3.5 से 4 लाख के बीच दलित, और ये अगर सब मिल जाते हैं तो आप समझिए कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी की राहें मुश्किल नहीं आसान होने जा रही हैं। और एक चीज और मैं आपको यहाँ पर बहुत ही कायदे से बता देता हूँ कि अगर ये प्रयोग सफल रहा तो आने वाले दिनों में राजनीतिक दल इस पूरे के पूरे फार्मूले को दूसरी सीटों पर भी लागू करना या आजमाना शुरू कर देंगे। अब कुल मिलाकर ये बात रह गई है कि सुनीता वर्मा दलितों के वोट तो जितने पा सकेंगी उतना ही उनको फायदा होगा, क्योंकि एक मुश्त मुसलमान उनको पड़ेगा। और शायद मेरठ के पिछले 30-40 सालों के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि जब मुस्लिम बाहुल लोकसभा सीट पर कोई भी किसी भी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का मुस्लिम प्रत्याशी नहीं है। तो इसका फायदा भी समाजवादी पार्टी को मिलने जा रहा है और उन्हें उम्मीद है कि इसका फायदा मिलेगा और सीट निकल जाएगी। उधर भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर इस सीट को जीतने के पूरे प्रयास कर रही है। अब बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी की। सभी राजनीतिक विश्लेषक इस बात से सहमत हैं और जानते भी हैं कि पश्चिमी यूपी का जो त्यागी कम्युनिटी है, त्यागी समाज है, वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का वोटर माना जाता है। परंपरागत तरीके से त्यागी समाज आज तक भाजपा को वोट ही करता आया है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो और चाहे वो निकाय चुनाव हो। कुल मिलाकर बड़े नेता मेरठ से त्यागी समाज से हुए, राजकुमार त्यागी, अश्वनी त्यागी और तमाम लोग यहाँ से त्यागी समाज से भाजपा के बड़े नेताओं में शुमार हैं। और कोई एमएलसी बना है तो कोई प्रदेश महामंत्री बना है, कोई पश्चिमी यूपी का अध्यक्ष बना। अश्वनी त्यागी पश्चिमी यूपी के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी, जिस पर ये आरोप पिछले इस चुनाव तक लगते रहे हैं, विधानसभा के चुनाव तक, कि वो भाजपा की सहमति से टिकट देती है, लेकिन मेरठ में उसकी ठीक उलट परिदृश्य देखने को मिल रहा है। जो भाजपा का इंटैक्ट वोट है त्यागी समाज, तो एक समाज सेवी हैं देवव्रत त्यागी को बसपा ने अपना प्रत्याशी बना दिया है। बसपा जानती है कि वहां त्यागियों की संख्या इतनी नहीं है कि दलित और त्यागी मिलकर चुनाव जीत जाएं। बसपा ये भी बहुत अच्छी तरह से जानती है कि दलित और त्यागी मिलकर कभी वहां पर चुनाव नहीं जीत सकते, क्योंकि उतना वोट दोनों का नहीं बैठता। अब कुल मिलाकर त्यागी समाज को इसलिए टिकट बसपा ने दिया है ताकि ये जो एक रस्साकसी राजनीतिक तौर पर चल रही है, तो भाजपा के वोटों में सेंधमारी की जा सके। त्यागी समाज का वहां पर खरखोदार, किठौर और हापुड़, इन सीटों पर काफी अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। लेकिन फिर भी वो दलितों के साथ अगर 100% भी मिल जाएं तो भी वो किसी तरह से चुनाव जीतने में सक्षम नजर नहीं आते हैं। तो अब ये देखना है कि त्यागी समाज के कितने वोटों को लेता है। त्यागी समाज से जो प्रत्याशी बहुजन समाजवादी पार्टी ने उतारा है, वो कितने त्यागी समाज के वोटों को लेता है और भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से डेंट करता है। क्योंकि बसपा जितने भी त्यागी समाज के वोटर अपनी तरफ खींचेगी, उतना ही नुकसान यहाँ पर भाजपा को होगा और उसका फायदा लगातार समाजवादी पार्टी को मिलता जाएगा। देवव्रत त्यागी की राजनीतिक कोई पृष्ठभूमि तो बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर जिस तरह से प्रत्याशी बदलने का एक पूरा गेम किया है और टिकट देने के मामले में समाजवादी पार्टी ने इस सीट को म्यूजिकल चेयर बना दिया था एक तरह से। पहले भानु प्रताप आए, उसके बाद अतुल गुर्जर आए और उसके बाद अब सुनीता वर्मा को आने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता भी ये सोच रहे होंगे कि अभी कोई टिकट शायद अगर बदला जाता है तो नुकसान होगा, क्योंकि 3-3 टिकट घोषित करना और बदलना किसी भी राजनीतिक दल के लिए फायदे का सौदा नहीं होता है। कुल मिलाकर हमारा फोकस बसपा के प्रत्याशी देवव्रत त्यागी पर था। देवव्रत त्यागी अगर त्यागियों में सेंधमारी कर गए तो भाजपा के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं। अभी तक बसपा की मायावती, जो बसपा सुप्रीमो है, उसको कहा जा रहा था कि भाजपा जैसा कहती है वैसे टिकट वो दे देती है, उसके हिसाब से प्रत्याशी बनाए जाते हैं। लेकिन ऐसा इस बार पूरे पश्चिमी यूपी में कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। अब कुल मिलाकर एक लब्बलुआब और एक जो समीकरण सामने आ गए हैं, तो उसमें यही कहना बनता है कि ये मेरठ लोकसभा, इस लोकसभा 2024 में चुनावी सियासत की एक बड़ी प्रयोगशाला बनकर उभरा है। भाजपा जहां रामायण धारावाहिक के राम को यहां पर लेकर के आ गई है, वहीं समाजवादी पार्टी ने यहां पर सामान्य सीट पर एक दलित प्रत्याशी को उतार दिया है। और दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी की जो अध्यक्ष है मायावती, उन्होंने उस कास्ट से यहां पर प्रत्याशी बना दिया है, जो कास्ट पूरी तरह से
इंटेक्ट हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, जो भाजपा का परंपरागत वोट है त्यागी समाज। तो अब कौन किसके लिए गड्ढा खोद रहा है, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल बसपा ने त्यागी समाज के कैंडिडेट को उतारकर भाजपा की राह को मुश्किल करने का काम किया है, और समाजवादी पार्टी ने एक अद्भुत प्रयोग करके दलित सामान्य सीट से दलित प्रत्याशी उतारकर एक सामाजिक सरोकारों का और एक सामाजिक आंदोलन तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक सामाजिक समरसता और जिन दलित वर्ग को आगे बढ़ाने का जो एक मैसेज देने का काम किया है, अगर उससे दलित सुनीता वर्मा समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी के साथ आ गया तो भी भाजपा के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है। भाजपा को अब उम्मीद है, जो मिश्रित आबादी में रहने वाला दलित है, भाजपा को उम्मीद है वो पूरा का पूरा दलित भाजपा को मिलेगा। वो पिछली बार भी हुआ था, लेकिन मात्र 4400 वोट से राजेंद्र अग्रवाल का जीतना भाजपा को चिंता में डाल गया था। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने इसी वजह से इस बार राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काट दिया हो। लेकिन अरुण गोविल को भी एक पर्दे की जो एक रियल लाइफ से रियल लाइफ में आकर लड़ रहे हैं, अब रियल लाइफ का पता चल रहा है, तो यहां पर वो कॉम्बिनेशन बनाने में पार्टी के नेताओं के और कार्यकर्ताओं के साथ अभी बहुत सफल होते नहीं दिख रहे हैं। और रियल में क्या फर्क होता है, अभी अरुण गोविल थोड़े दिन बाद ये जान जाएंगे रील और रियल लाइफ में क्या क्या फर्क महसूस होता है। और कुल मिलाकर बात यह है कि फिर मैं उसी बात पर आता हूं कि सुप्रसिद्ध धारावाहिक रामायण के राम रावण की ससुराल मेरठ में आकर बहुत अच्छे से घिर गए हैं। यह तो दावा मैं नहीं करता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन समीकरण ऐसे बन गए हैं कि किसी भी तरह से किसी भी दल के लिए कोई दावा आज की तारीख में मेरठ में नहीं किया जाता। बसपा को देखकर लगता है कि वो केवल तीसरे उसके लिए कंटेस्ट कर रही है, तीसरे नंबर के लिए कंटेस्ट कर रही है, लेकिन सपा और भाजपा के बीच एक भीषण मुकाबला इस क्रांति भूमि पर होने जा रहा है। और ये क्रांति भूमि अपने आंदोलनों के लिए, चाहे किसानों का आंदोलन हो, चाहे 1857 का गदर हो, इस मामले में इस क्रांति धरा का कोई जवाब नहीं है। और लेकिन अब देखना बस यही दिलचस्प होगा कि जो ये सियासत का प्रयोग मेरठ में सभी दलों ने किया है, इसका फायदा आखिर किसको मिलता है।